नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन आया 1 अप्रैल को और उन्होंने कहा कि हम 18 मई से आपसे फॉर्म भरवाएं। माफ कीजिए 29 मई से आपसे फॉर्म भरवाएंगे, 18 जून तक फॉर्म भरवाएंगे। मतलब हम आज बता देते हैं कि नोटिफिकेशन ये आएगा, इतने इतने पद आएंगे, ये सिलेबस होगा, लेकिन हम आज से 2 महीने बाद आपसे फॉर्म भरवाएंगे। मतलब वो भी चाहते हैं कि आपको जो नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करना शुरू करते हो वो आप अभी से शुरू कर दो। 2285 पद थे, है ना, 2285 पद थे, जिनमें जनरल के लगभग 1000 पद से ऊपर है, 50% पद लगभग जनरल के लिए हैं, बाकी अन्य अन्य कैटेगरियों के लिए हैं। लेकिन 2 तारीख को ही एक नोटिफिकेशन आता है कि जी हम सिलेबस में बदलाव कर रहे हैं। हमने जो सिलेबस नोटिफिकेशन में दिया है उसका एक शुद्धि पत्र जारी होता है और कहा जाता है कि हम नोटिफिकेशन में बदलाव कर रहे हैं, सिलेबस में बदलाव कर रहे हैं। अगर बदलाव कर नहीं था तो पहले दिन ही कर देते, खैर वो सब एक अलग बात है। लेकिन सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है और क्या चेंज हुआ है, लेखपाल वाले सिलेबस का ही लगभग स्वरूप है। थोड़ा सा जो उसमें चेंजिंग की थी उसको उन्होंने रीडू मूड में कर दिया है कि नहीं, अंडो कर दिया है कि नहीं, वही रहने देते हैं। केवल 1-2 डिफरेंसेस हैं, देख लेते हैं एक बार। क्या तो साल की सबसे बड़ी भर्ती है और कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे, क्या पेपर में पूछा जाएगा, इस सबको डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी सूचना, डिकोड एग्जाम का 2019 का ये एक सफल ग्राफ है जिसमें हमने तभी हमारा संस्थान शुरू किया था हमने, और बहुत कम समय में ही 3 महीने के बैच में हमने 9 सिलेक्शन दिए थे। ये सभी वो चेहरे हैं जो डिकोड एग्जाम से पढ़ के लोअर पीसीएस के एग्जाम में क्वालिफाई किए हैं। लोअर पीसीएस के एग्जाम का ट्रेंड, क्योंकि हम यूपी के ही, हमारा चैनल विशेषकर यूपी के एग्जाम को ही फोकस करता है, तो हम यूपी के एग्जाम की नसों को पकड़ते हैं, उनसे वाकिफ हैं कि परीक्षा में आपसे किस लेवल के और क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। और जैसा मैंने आपको पिछले एक इंफॉर्मेशन वीडियो में सूचित किया था कि इस लोअर पीसीएस की पूरी जर्नी में मैं आपके साथ हूं। प्रॉपर डेली वीडियोस आएंगे, यूपी और कंप्यूटर का मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। और जैसा मैं पढ़ाता हूं कि मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको चीजें समझाते चलता हूं, है ना, वो सबसे अच्छा और शानदार तरीका होता है पढ़ने का। तो शीघ्र ही उन पे प्लानिंग चल रही है, 1-2 दिन में आप देखेंगे कि लगातार आपको कंप्यूटर और यूपी की क्लासेस मिलने लग जाएंगी। तो ये एक छोटा सा डिकोड एग्जाम का प्रयास था। ये एक शुद्धि पत्र आया है, क्या परिवर्तन हुआ है, ये विज्ञापन था जो मेन विज्ञापन था, है ना, ये मेन विज्ञापन था जिसमें कहा गया था कि विज्ञापन 30/3 को प्रकाशित हो रहा है, 29/5 से फॉर्म भरे जाएंगे, 18/6 तक फॉर्म भरे जाएंगे और 25 तक आप उसमें कुछ भी चेंजिंग कर सकेंगे। इस सब पे हमने प्रॉपर डिटेल से बात की है, कैसे कैसे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इन्होंने 15 गुना ही लिखा है, लेकिन मेरा मानना है कि लगभग 50 गुना लोग बुलाएंगे। तो जिनके भी 65 अंक से अधिक हैं वो निश्चित मानिए कि आप मेंस देंगे और उस स्वरूप में तैयारी कीजिए। 65-67 वाले, है ना, तो उस स्वरूप में तैयारी शीघ्र अतिशीघ्र शुरू कर दीजिए। और फिर इस सब के बाद इन्होंने पूरा बताया कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या आवश्यकताएं होंगी। हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट आप 1 अप्रैल के बाद का अवश्य बनवा लीजिएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो निश्चित ही बनवाना है, और अन्य कोई भी अगर आपकी जाति है तो प्रयास कीजिए कि नया कास्ट सर्टिफिकेट लगाएं। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, एक प्रॉपर नया सर्टिफिकेट बन जाएगा तो उसमें आगे की समस्याएं कम होंगी। महिला अभ्यर्थी जो है उनके लिए यह है कि वो लोग मायके से, महिला पक्ष के पिता पक्ष की ओर से निर्गत किया हुआ जाति प्रमाण पत्र लगेगा, तो आप वो भी ध्यान रखेंगे। ये हमने सब देखा था कौन कौन सी वैकेंसी है, किस किस वैकेंसी की क्या क्या योग्यता है, ये मैं एक पिछली वीडियो में डिटेल से बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है, जैसे अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। और फिर मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, अभी समय है, नए जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, क्योंकि बाद में इन सब चीजों में समय लगता है। हमने देखा कि किस किस के लिए सामान्यतया सभी भर्तियों में 21 से 40 की उम्र है और उसके अलावा ग्रेजुएट होने चाहिए। एक वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल वाली पोस्ट थी, मैं एक बार देख लेता हूं, उसमें था कि आपका जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी जो था, इसमें क्या था कि 10+2 आपका उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट की परीक्षा साइंस और मैथ से होनी चाहिए, बाकी ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट से हो। तो ये सब डिटेलिंग थी। सामान्यतः 21 से 40 उम्र है सबकी, बाकी एक आध पोस्ट थी जिसकी 18 से 18 वर्ष हो जानी चाहिए। जैसे एक जो ये केंद्र प्रभारी है उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम में, इनकी ये है कि 18 से 40 है, बाकी सब तो 21 से 40 वाले ही हैं। तो आप जिस भी चीज में आते हो उस हिसाब से भर लेंगे। देखो, फिर ये विषयगत प्रॉपर दिया गया था कि हम क्या क्या पूछेंगे, लेकिन
अब इन्होंने एक शुद्धि पत्र जारी किया है। नोटिफिकेशन सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, तो ये नया एक शुद्धि पत्र जारी हुआ है 1 अप्रैल को, लेकिन कल प्रकाश में आया था। हाँ, 1 ही अप्रैल को आया, माफ कीजिए, मैं 2 अप्रैल बोल रहा था। 2 अप्रैल तो आज है जब हम ये वीडियो आपको दे रहे हैं। तो इन्होंने किया है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 7 परीक्षा में सम्मिलित अपर अधीनस्थ सेवा चयन मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रण अधीन कुल 2285 पदों पर रिक्तियां निकाली गई थी। 30 तारीख को आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, वो बाद में किए जाएंगे। अभी 29 मई से, यानी लगभग 2 माह बाद हमें आवेदन करने हैं। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने के प्रारंभ होने की तिथि 29/5 है, जिसको शुल्क जमा करने के बाद 18/6 तक आप 20 दिन आपको फॉर्म भरने के लिए मिलेंगे। 5 दिन में आपको कुछ भी एडिट वगैरह करना है, फीस भी सबमिट करनी है, वो कर लेंगे। सूच्य है कि प्रश्नगत विज्ञापन में विज्ञापित पदों के चयन हेतु योजना और पाठ्यक्रम कार्मिक अनुभाग 3 के पत्र संख्या इतने द्वारा अनुमोदित किया गया है। दिनांक इतने को प्रस्तरणों में योजना पाठ्यक्रम कतिपय लिपिकीय त्रुटियों के दृष्टिगत प्रश्नगत परीक्षा हेतु अनुमोदित परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम निम्नवत प्रकाशित किया जा रहा है। ये कहना है कि पहले हमने कुछ और कर दिया था, बट हम कर रहे हैं। अब देखो, पहले इन्होंने प्रॉपर नोटिफिकेशन में ये पाठ्यक्रम दिया था, कुछ विशेष अंतर नहीं है, 100 प्रश्न ही होंगे, 25% की नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। यहां इन्होंने क्या किया था कि भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के 10 प्रश्न थे, लेकिन इन्होंने यहां अब इसको 5 ही प्रश्न कर दिया है। जो आपकी मैथ रीजनिंग थी उसको हटा के डीआई ही ले आए हैं, जैसा कि आपका लेखपाल की परीक्षा में है। और 5 जो आपका सामान्य विज्ञान है वो 5 क्वेश्चन है। यहां इन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी जोड़ दिया है, जो मैं आपको पिछली क्लास में कह रहा था कि आपको टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ना है, लेकिन अब पढ़ना है। साइंस और टेक के 10 सवाल होंगे, उसके सिवा कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश होगा ही। सामान्य हिंदी जो 5 अंक की थी उसको जगह अब यहां 10 अंक ने ले ली है। तो मतलब अगर मैं जीएस काउंट करूं तो 5, 10, 15, 20, 25 और 25 और 20 45 नंबर का इसमें अब जीएस होगा। अगर मैं इसको सेगमेंट वाइज डिवाइड करूं तो जीएस 45 नंबर का होगा। डीआई जो है वो आपका 10 नंबर का होगा, डीआई 10 नंबर का होगा। हिंदी जो आपकी है वो 10 नंबर की होगी, है ना। तो ये कुल कितने हो गए? 65 के बाद 15 नंबर का आपका कंप्यूटर होगा, 15 क्वेश्चन या 15 नंबर का कंप्यूटर होगा। और बचा हुआ 20 नंबर का जो होगा वो आपका यूपी स्पेशल होगा। बहुत संतुलित और शानदार पाठ्यक्रम है कि जो विद्यार्थी जीएस जिनका अच्छा है उनका भी काम चलेगा, जिनका मैथ रीजनिंग अच्छा है, मैथ रीजनिंग हिंदी सामान्यतः अच्छी होती है, तो 20 नंबर आपको यहां मिलेंगे। और कंप्यूटर और आपको यूपी स्पेशल तो आना ही चाहिए, 20 प्रश्न उसके होंगे। तो अगर मैं यूपी स्पेशल को जीएस वाले पार्ट में ही जोड़ लूं तो जीएस आप मान के चलो 45 + 20 65 नंबर का जीएस है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अपने आप में। तो पूरी पाठ्यक्रम योजना अब जो नई वाली आई है वो ये है, नई वाली पाठ्यक्रम योजना ये है। मैं सामान्य शब्दों में अगर आपसे कहूं तो इन्होंने पूरी तरह से लेखपाल के पाठ्यक्रम को ही कॉपी पेस्ट कर दिया है। इसमें जो लेखपाल परीक्षा का पाठ्यक्रम है, जो मुख्य परीक्षा आपकी संभवतः 21 मई को होनी है, उसी का पाठ्यक्रम। तो अगर आप लेखपाल के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको एक ही तैयारी में 2 शानदार एग्जाम देने को मिलेंगे। और लेखपाल की लगभग 8000 वैकेंसी है, 2000 वैकेंसी ये 10,000 वैकेंसी है मेरे दोस्त। अगर आप शानदार तरीके से तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, तो निसंदेह रूप से आप इस परीक्षा में सफल होंगे। 85 क्वेश्चन टारगेट करके चलिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो यूपी लेखपाल से सिर्फ एक अंतर है कि ग्राम समाज के जो 5 क्वेश्चन थे ना, वो साइंस एंड टेक में शिफ्ट कर दिए हैं। बाकी सेम टू सेम यूपी लेखपाल का सिलेबस है, क्योंकि लोअर पीसीएस में ग्राम समाज का कोई मतलब नहीं था, तो ग्राम समाज वाले 5 सवाल जो इधर शिफ्ट कर दिए हैं साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में। बाकी पूरा सिलेबस एज इट इज लेखपाल है। तो एक बड़ा परिवर्तन आयोग ने किया नोटिफिकेशन निकालने के अगले दिन ही। बेहतर है कि अगले दिन ही कर दिया, क्योंकि अब मैथ रीजनिंग जैसी चीजों की कोई विशेष आवश्यकता नहीं रह गई। बच्चे मैथ रीजनिंग में बहुत पजल होता, बहुत टाइम जाता, बहुत चीजें उधर पढ़नी पड़ती। डीआई तो सिंपल है, 5 से 7 तरीके के डीआई के क्वेश्चन बनते हैं, उन सबको आप प्रैक्टिस कीजिए। इस परीक्षा का जो मूल मंत्र है, अगर आप चाहेंगे कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, आपको कैसे आप तैयारी करें, तो मैं एक इसके लिए अलग से स्ट्रेटेजी वीडियो ले आऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए। यदि आपके अभी सिलेबस कंप्लीट रही है, आपको लगता है कि यार पैट में तो नंबर आ गए, लेकिन मुझे अभी डाउट है कि मैं प्रॉपर चीजें पढ़ा हूं कि नहीं पढ़ी हूं,
या मुझे कोई समस्या है, मुझे चीजें ठीक से अच्छे से उस प्रकार से मेरी अभी पकड़ नहीं है जीएस पे, या मुझे समस्या आती है, मेरी हिंदी तैयार नहीं है, तो डिकोड एग्जाम का आरोहण बैच शुरू हुआ है, जो हम प्रॉपर आरोहण बैच के द्वारा आपको ना सिर्फ परीक्षा की तैयारी कराएंगे बल्कि टेस्ट सीरीज उसमें इंक्लूडेड होगी, आपके मेंटरशिप सेशन इंक्लूडेड होंगे, वीडियोस होंगे, पीडीएफ नोट्स होंगे, करंट अफेयर्स इंक्लूड होगा, ऑल इन वन सॉल्यूशन ये आपका आरोहण बैच है, जिसमें आपको तैयारी भी कराई जाएगी और आपको इस स्वरूप में टेस्ट सीरीज इत्यादि भी मिलेंगी। इस बैच की क्या क्या विशेषता है आपको पता है, हमने अपने शुरुआती बहुत छोटे से बैच से 8 सिलेक्शन दिए हैं। आप रेशो निकाल के देखिए, 30-40 बच्चों में से 8 सिलेक्शन हमने दिए, तो एक बड़ी 20% सिलेक्शन हमने दिए। मतलब हम एक अच्छा पकड़ यूपी के एग्जाम पर रखते हैं, हम यूपी के एग्जाम पर फोकस करते हैं, पूरी टीम उसके लिए काम करती है और आपके लिए कंटेंट छांट के निकाल के लाती है कि कौन सा मोस्ट एक्सपेक्टेड कंटेंट है। तो ये आरोहण बैच था। 7 तारीख तक अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो जो 5000 फीस है वो आपके लिए 2500 रुपए लगेगी। आप ये कूपन कोड है लोअर 3000, इसको लगा देंगे, उसके बाद ये फीस आपकी 2500 रुपए रह जाएगी। 3000 फीस थी, लेकिन अभी 7 तारीख तक 2500 रुपए फीस है, उसके बाद फीस तो ऑब्वियस है कि बढ़ेगी ही, है ना। आरोहण बैच है, इसमें गुणवत्तापूर्ण रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेंगे, सारगर्भित पीडीएफ बाइलिंगुअल पीडीएफ मिलेगी, करंट अफेयर्स के मासिक वीडियो और बाइलिंगुअल पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। उसके सिवा अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो है उनके पीवाईक्यू की रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी और नियमित रूप से टेलीग्राम टेस्ट होगा। नियमित रूप से टेलीग्राम टेस्ट होगा। तो आप चाहते हैं कि आप प्रॉपर तरीके से तैयारी करें, एक मेंटोर आपको मिले, मैं इस बैच में आपको लगभग हमेशा मिलूंगा। आपको जब भी आवश्यकता होगी मैं आपके लिए उपस्थित रहूंगा। हम विभिन्न माध्यमों से सेशन करेंगे, जूम मीटिंग भी करेंगे, आपकी डाउट भी सुनेंगे, उनको सॉल्व भी करेंगे। कोशिश करेंगे कि 15 दिन में एक बार या हफ्ते भर में एक बार हम आपको एक गूगल फॉर्म दे दिया करें, उस पर आपके डाउट पूछ लिया करें, क्योंकि बड़ी संख्या में विद्यार्थी जुड़ेंगे तो सबके 1 बाय 1 सामने से डाउट लेना तो पॉसिबल नहीं है। तो हम आपको एक गूगल फॉर्म दे देंगे और उसके डाउट फिर मैं आपको बैठ के सॉल्व कर दूंगा, तो आपका ये हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ना नहीं है मतलब आपको कंटेंट सब आपको पता है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, आपको बाकी कुछ नहीं करना। सर हमें रिकॉर्डेड वीडियो हम क्या करेंगे, हम बहुत सीनियर विद्यार्थी हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, पेट में मेरा स्कोर 75 हो रहा है, तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो का क्या करूंगा, मेरे तो कोई यूज की नहीं है। तो आपके लिए, आप जैसे विद्यार्थियों के लिए डिकोड एग्जाम ने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है जिसका नाम है आरोहण टेस्ट सीरीज। इसी आरोहण बैच के लिए लॉन्च है आरोहण टेस्ट सीरीज। बहुत मिनिमम 1400 रुपए इसका प्राइस था, 50% छूट पर 7 तारीख तक, 7 अप्रैल तक, 7 नहीं मैं इसको बढ़वा देता हूं, 13 अप्रैल से हम शुरू कर रहे हैं ना, तो आप मान के चलिए कि 12 अप्रैल तक अगर आप इसमें एडमिशन लेंगे, 12/4/2026 तक अगर आप इसमें एडमिशन लेंगे तो आपको ये फीस 50% डिस्काउंट पर 700 रुपए में इनरोल हो जाएंगे, है ना। 700 रुपए में बहुत मिनिमम फीस अभी बताऊंगा मैं आपको इसमें हम क्या क्या दे रहे हैं। 700 रुपए में आप इस बैच में इनरोल हो सकते हैं। हम क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे, एक टेस्ट डेली आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, एक टेस्ट डेली टेलीग्राम पे मिलेगा जो 13 अप्रैल से शुरू होगा, एक टेस्ट डेली, है ना। 2 सभी टेस्ट के पूर्णतः नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित बाइलिंगुअल क्वेश्चन होंगे। टेलीग्राम ग्रुप में प्रतिदिन टेस्ट मिलेगा और उसके बाद उसकी सॉल्व पीडीएफ मिलेगी। 130 130 सेक्शनल टेस्ट हम आपको कराएंगे, 25 प्रश्न जिसमें प्रत्येक टेस्ट में होंगे, कुल मिलाके ये 3250 प्रश्न, 3500 प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस करा के भेजेंगे। ये तो है अभी, ये है अभी सुन लो, और भी मटेरियल है। ये तो है सेक्शनल टेस्ट, लेकिन 20 हम आपको फुल लेंथ टेस्ट देंगे 100 प्रश्न के, जिसमें 2000 प्रश्न होंगे। मतलब हम आपको 5000 से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस कराएंगे अपनी इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से। और वो प्रश्न ऐसे ओलू गोलू नहीं होंगे, कहीं से भी उठा लिए, कॉपी पेस्ट कर दिए, ऐसे नहीं होगा। प्रॉपर एक टीम डिजाइन है, वो टीम यूपीएसएससी के पीवाईक्यू को एनालिसिस कर रही है, उनके बेस पे नए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उनको हम सोच रहे हैं। एक एग्जामिनर की दृष्टि से बहुत सीनियर साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो सब इस पर काम कर रहे हैं, है ना। तो 13 तारीख से आपकी ये टेस्ट शुरू हो गया। मासिक करंट अफेयर्स के वीडियो और पीडीएफ मैगजीन भी हम आपको इसमें प्रोवाइड कराएंगे। तो बहुत शानदार तरीके से आप चाहें तो इस बैच से जुड़ सकते हैं। 5500 5250, है ना, लगभग 5500 प्रश्नों के माध्यम से हम आपको शानदार प्रैक्टिस कराएंगे। 130 मतलब आप समझ रहे हो, 3 चौक 12, 4 साढ़े 4 महीना आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे। अप्रैल,
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, है ना, जुलाई अगस्त तक। अगस्त में मैं आपका सितंबर में पेपर की डेट मान के चल रहा हूं, तो अगस्त तक मान के चलिए आपको हम डेली प्रैक्टिस कराएंगे। प्रैक्टिस हम कैसे कराएंगे इसको भी आप समझ लो। ये देखो, ये जो आपका सिलेबस है, जैसे भाग 1 है पूरा, भाग 1 में इतिहास है, राज्य व्यवस्था है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, करंट अफेयर्स है, साइंस टेक है, पर्यावरण आपदा प्रबंधन है, डीआई है, हिंदी है। इन सबके जितने प्रश्न पूछे गए हैं, सेक्शनल टेस्ट कितने होंगे? 10, 5 अंक आएंगे, लेकिन हम 25 सवालों के 10, 250 प्रश्न हम आपको इसमें देंगे। आप सोचो, 5 प्रश्न आपको राष्ट्रीय आंदोलन, भारत के इतिहास से पूछे जाएंगे, हम 250 हाई यील्ड टॉपिक से आपको प्रश्न देंगे, उनके डिटेल सॉल्यूशन देंगे। तो आप मान के चलिए कि आप इस टेस्ट सीरीज को ही अगर प्रॉपर सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे ही फिर राज्य व्यवस्था के 5 प्रश्न होंगे, लेकिन हम आपको 250 प्रश्न देंगे, सेक्शनल टेस्ट देंगे 10, तो इस तरीके से 10-10। और उसके बाद जो साइंस एंड टेक है, साइंस एंड टेक और कंप्यूटर जो है, माफ कीजिए कंप्यूटर जो है, वो कंप्यूटर के हम आपको 15-15 क्वेश्चन का 15-15 सवाल आएंगे, इसके हम आपको 25-25 क्वेश्चन के 20 टेस्ट कराएंगे, मतलब 500 हाई यील्ड कंप्यूटर के क्वेश्चंस हम आपको दे देंगे। आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बात कर रहा हूं? यूपी स्पेशल के भी हम आपको 20 क्वेश्चन आएंगे, तो इसके भी हम आपको 500 प्रश्न देंगे। तो टोटल कुल मिलाकर 25-25 क्वेश्चनों के ये सेक्शनल टेस्ट होंगे। और आप देखो कि इस हिसाब से हम 5250 क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस कराएंगे। अगर आप एक प्रश्न का मूल्य देखें, 700 से डिवाइड करें तो बहुत कम मूल्य में आपको ये बहुत शानदार टेस्ट सीरीज मिल रही है। और आपको इसका पीडीएफ मिल रहा है, आप चाहें तो इसका प्रिंट इत्यादि निकलवा लेंगे और बहुत शानदार तरीके से हम तैयारी करेंगे। तो लोअर पीसीएस के लिए आप कमर कस लीजिए, बहुत शानदार मौका आपके पास है। आप चाहें तो आरोहण टेस्ट वीडियो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी कीमत कुछ ज्यादा है, ऑब्वियस है, क्लासेस हैं, क्लासेस के नोट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और अगर आपको लगता है कि आप पढ़ लिए हैं, आपको क्लासेस की आवश्यकता नहीं है, तो ये आरोहण टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है। बहुत शानदार कंटेंट हमने इसमें दिया है, बहुत मेहनती टीम इसमें काम कर रही है। आप यकीन मान के इसमें एनरोल कीजिए। 12 तारीख तक अगर आप एनरोल करेंगे तो आपको 700 रुपए में टेस्ट सीरीज पड़ेगी। कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो ये संस्थान के ऊपर दिए गए 2 नंबर हैं, 9506742546 या 8604409201 पर। इन पर आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो भी आपको समस्या है उनका निस्तारण मिलेगा। आप जो भी चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, बता सकते हैं। तो आप चाहिए, मेरे हिसाब से अगर आप प्रॉपर पढ़े हुए हैं, आप 70+ स्कोर कर रहे हैं, तो वीडियो कोर्स आप ना भी ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन ये टेस्ट सीरीज अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत शानदार कंटेंट आपको मिलेगा, मैं वादा कर रहा हूं आपसे, बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। तो आपको चाहिए तो ये वीडियो ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटी सी सूचना थी, जो सिलेबस में परिवर्तन हुआ है वो मैंने आपको बता दिया। पूरी तरह से लेखपाल परीक्षा पर आधारित पैटर्न है, पूरी तरीके से लेखपाल परीक्षा पर आधारित पैटर्न है। आप सब लोग अगर कहेंगे, मुझे 50+ कमेंट अगर इस बात के यहां मिलेंगे कि सर प्रॉपर स्ट्रेटजी बता दीजिए, प्रॉपर बता दीजिए कि हमें किस बुक के लिए क्या सोर्स फॉलो करना चाहिए। मुझे, मेरा मानना है कि आपको कोई भी बेसिक सोर्स और एक प्रैक्टिस पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने चाहिए, है ना। तो आप अगर चाहेंगे तो मैं आपको शानदार तरीके से गाइड कर दूंगा, समझा दूंगा, बता दूंगा, एक स्ट्रेटजी वीडियो पूरा बना दूंगा कि आपको लोअर पीसीएस के लिए कैसे ज्ञान लेना चाहिए, लोअर पीसीएस की तैयारी कैसे करना चाहिए। तो अगर आप चैनल पर नए हो, ये आरोहण बैच अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताते चलिएगा। जो भी अपडेट, जो भी सूचना लोअर पीसीएस से रहेगी, मैं आपके लिए सदा उपस्थित रहूंगा, क्योंकि पूरा लोअर पीसीएस मैं यहां आपको मैनेज करके दूंगा। और जल्द ही हम कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश विशेष की क्लासें भी स्टार्ट करेंगे। आपकी विशेष डिमांड पर डेली 50-60 क्वेश्चन किया करेंगे, न सिर्फ प्रश्न करेंगे, उन टेक्निक्स को समझेंगे, उन चीजों को याद भी करने का प्रयास करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। अपने दोस्त, सखा, मित्र मंडली को साझा कर दीजिएगा जो चाहते हैं एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज लेना। ठीक है, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।